मिस्टर शांतिनाथ के पास सब कुछ था, फिर भी वे दिन रात बेचैन रहते थे। एक दिन मित्र ने पूछा, आखिर तुम्हें परेशानी क्या है? शांतिनाथ ने कहा, मित्र, मेरी माँ के पास बहुत धन है, हीरे और जवाहरात के डिब्बे भरे हुए हैं। वह बड़े भाई के संग रहती है एवं उसने अभी तक इस धन माल का बंटवारा नहीं किया। मित्र ने कहा, तो फिर इसमें परेशानी की क्या बात है? शांतिनाथ ने कहा, मेरे भीतर दिन रात एक ही विचार चलता है, पता नहीं माँ किसे ज्यादा देगी, मुझे पूरा हिस्सा मेरा मिलेगा या नहीं। यदि उसने बड़े भाई की सेवा से खुश होकर उसे अधिक दे दिया तो मेरे साथ तो अन्याय होगा, और हो सकता है माँ बिना बंटवारा किए ही दुनिया से चली जाए। फिर तो सारी संपत्ति जो है बड़ा भाई हड़प लेगा। इस तरह के नानाविध विकल्प उठाने से मैं हर वक्त अशांत रहता हूँ। मित्र ने कहा, मन का इलाज तो मन से ही होगा, धन से नहीं होगा। मन के इन विकल्पों का मूल कारण तेरी अपेक्षा है, इसलिए तू माँ से प्राप्त होने वाले धन की अपेक्षा ही छोड़ दे। तुम्हारी अशांति का कारण अपेक्षा से उत्पन्न विकल्प ही है। इनसे ऊपर उठने के लिए अब ऐसा संकल्प कर कि माँ जो भी देगी उसे मैं नहीं लूंगा। यदि लेना ही पड़ा तो मैं उसे धर्मार्थ में लगा दूंगा। शांतिनाथ ने इस बात को बड़ी गहराई से सोचा और उसी क्षण अपेक्षा से मुख मोड़ा, और उसी दिन विकल्पों का डेरा डंडा भी उठ गया। इसीलिए तो सच ही कहा है कि अशांति का मूल अपेक्षा है। सबसे पहले इस अपेक्षा का ही त्याग करो कि जो धन संग्रह मैंने किया है वह मुझे सुख नहीं देगा। अंदर में ऐसा आत्मविश्वास जगाओ कि जो जड़ और निर्जीव होता है, क्या वह चेतन को सुख देने में समर्थ हो सकेगा? अनंत सुख मेरी आत्मा की प्रॉपर्टी है, तभी तो हर जीव सुख का अभिलाषी है। धन या ज्ञान पाने की इच्छा सबके भीतर नहीं होती, किंतु निगोद का एक सूक्ष्म जीव भी सुख पाने की इच्छा रखता है। असल बात यह है, आत्मा में अनंत सुख है, इससे हम अनभिज्ञ है। इस कारण अर्थ और पदार्थ पर विश्वास करते हैं, अपेक्षाएं रखते हैं कि इनसे मुझे सुख मिलेगा। परंतु जिस दिन यह भ्रम टूटेगा उसी दिन अपेक्षाएं छूमंतर हो जाएगी। मिस्टर शांतिनाथ की भांति हमें भी समझ आ जाए कि मन का दुख अप्राप्ति से नहीं, अतृप्ति से है। इसलिए अपेक्षा कितनी ही पूरी हो जाए सदा अधूरी रहती है। यही कारण है मुझे कितना प्राप्त करना शेष है, इस सोच वाला हमेशा दुखी रहता है, और मुझे बहुत कुछ मिला है, इस सोच का जो धनी है वह सुख शांति का अधिकारी बनता है। इसीलिए अपेक्षा का त्याग करना हो तो प्राप्ति को मत देखो, अपनी ओर देखो, अपनी निःशुद्ध आत्मा की ओर देखो। प्राप्ति की गति पदार्थों की तरफ होती है एवं अपने को देखने से सुख प्रकट होता है। प्राप्ति ने सदा शक्ति को समाप्त किया है और तृप्ति ने सदा शक्ति को बढ़ाया है। हालांकि गृहस्थ संपूर्णतया अपरिग्रही नहीं हो सकता, किंतु परिग्रह का मूल्य तो अवश्य घटा सकता है। इसी फैक्ट को उजागर करते हुए पातंजल योग सूत्र में लिखा है, पदार्थों की प्राप्ति, पदार्थों का संग्रह और पदार्थों के संरक्षण में बहुत दोष है, क्योंकि इससे दूसरा व्यक्ति वंचित रह जाता है। स्मरण रहे, जीवन में शांति का अनुभव करना एक दिन का काम नहीं है, इसके लिए सतत प्रयास करना होगा। शांति और सुख मेरे भीतर है, ऐसा दृढ़ निश्चय जगाना होगा, तभी अन्य से अपेक्षाएं छूटेगी और
निज आत्मा की शक्ति जागेगी, वरना ऐसी बुलंदियां व्यर्थ है जहां पहुंचने के लिए लोग अपनों को भी कुचल डालते हैं। दरअसल अमीरी और गरीबी हमारी मान्यता में है। यही कारण है कभी लगता है हम बहुत अमीर हैं और कभी ऐसा एहसास होता है कि मेरे जैसा गरीब कोई नहीं। ये संवेदना प्रमाणित करती है कि एक व्यक्ति न सदा अमीर होता है और न सदा गरीब होता है। इसी संदर्भ में ब्रिटिश लेखक थॉमस ब्राउन ने लिखा है, गरीबी आपको क्रूर न बना दे, उससे पहले मन को जीत लेना, और अमीरी आपको लालची न बना दे, उससे पूर्व परोपकारी बन जाना। अमीरी और गरीबी दृष्टिकोण में है। यही कारण है शहर की अमीरी अलग है और गांव की अमीरी बिल्कुल अलग है। शहर वालों के पास एक स्विमिंग पूल है, किंतु गांव वालों के लिए पानी से भरा पूरा तालाब है। शहर वाले हर चीज बाजार से लेकर खाते हैं, किंतु गांव वाले खुद ही उसे उगाते हैं और खुद खाते हैं। इतिहास गवाह है, जिसने भी मन को संतोष के धागे में पिरोया, उसने अपने को जीत लिया। वास्तविकता तो यह है, संतोष धन में ऐसी खासियत है जो न गरीब को क्रूर बनने देती है और न अमीर को लालची बनाती है। मनोविजेता का अर्थ ही ये है कि सदा के लिए अमीर बने रहना। सच तो इतना ही है कि वस्तु का लालच, धन का संचय, संपत्ति का स्वामित्व एवं अहंकार निज जीवन के लिए और निस्सुख के लिए घातक है। इसी कारण संत कबीर ने धन के असीम लालच को मर्यादित करने हेतु प्रार्थना के स्वर में कहा, साईं ए तो दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। याद रखना, मन को जीतने का मतलब अपनी असंतुष्ट वृत्ति पर विजय पाना, क्योंकि असंतोषी भाव जीवन की ABCD को नहीं बदल सकता, किंतु हमारे शरीर की ABCD बदल जाती है। A अटैक, B BP, C कोलेस्ट्रॉल और D डायबिटीज से ग्रस्त जीवन से बचना हो तो अपेक्षाओं को सीमित करना होगा। एक और तथ्य को हम यहाँ पर समझ लेते हैं। साधन और सामग्री की शक्ति शस्त्र की भांति है। अपने हाथ में शस्त्र होने पर स्वयं को पराक्रमी मानने वाला इंसान वही शस्त्र जब सामने वाले के हाथ में देखता है तो कांप उठता है। इससे प्रमाणित होता है कि शस्त्र ताकतवान होने का केवल भ्रम पैदा करते हैं, वस्तुतः वे घातक हैं। ऐसे ही धन से प्राप्त शक्ति भी भ्रम पैदा करती है। इसलिए मुझे अमुक धन सामग्री या फिर साधन सुविधा नहीं मिली, इस शिकायती स्वर में कभी मत जीना। तनिक सोचो कि आपको क्या नहीं मिला। इतना सब कुछ मिलने पर भी हमने क्या किया? न मोह को सीमित किया, न लोभ को घटाया, बल्कि कपट, ईर्ष्या, क्रोध आदि में ही जीवन बिताकर सदा ही अभावों का ही रोना रोते रहे। गहराई से देखोगे तो समझ आएगा, मोह, लोभ, स्वार्थ, क्रोध कैसे एक साथ मिलकर धावा बोलते हैं। उदाहरण के रूप में ऐसा भी जान सकते हैं, जैसे कुल्फी खाते हुए एक हाथ आप कुल्फी के नीचे लगाकर रखते हो, यह मोह है। कुल्फी खत्म होने से पहले डंडी से नीचे गिरे तो क्रोध आता है। कुल्फी खत्म होने के बाद भी डंडी चाटते रहना लोभ है। और कुल्फी की डंडी फेंकने के बाद सामने वाले की कुल्फी देखकर सोचना, इसकी कुल्फी तो अभी तक खत्म क्यों नहीं हुई, यह ईर्ष्या है। इन सब का उपाय यही है, जो मिला उसे देखो, उसका सदुपयोग करो
और उसे सब कुछ मानकर आत्म संपदा प्राप्त करो। धन की नश्वरता और आत्मा की अमरता को जानो, वरना इस धरा पर परिग्रह की पीड़ा एवं तृष्णा को देश निकाला देने का अन्य कोई उपाय नहीं है।